हरे कृष्णा। वृंदावन धाम में केशी घाट के निकट ही श्रीमन राधा रमण देव जी का प्राचीन विशाल मंदिर है, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध सप्त देवालयों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। श्री राधा रमण लाल जी षड गोस्वामियों में से एक शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पूजित श्री विग्रह हैं। आइए जानते हैं इनका प्राकट्य कैसे हुआ। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार तीर्थ यात्रा के क्रम में नेपाल गए। नेपाल में स्थित गंडकी नदी में स्नान के लिए गए। नदी के भीतर जब प्रवेश किया तो सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इन्होंने अंजलि में गंडकी नदी का जल उठाया। जो ही इन्होंने जल उठाया तो देखकर आश्चर्य हुआ कि इनके हाथों में एक शालिग्राम जी की शिला आ गई। तो इन्होंने शिला को रखकर दोबारा अंजलि में जल उठाया तो दोबारा फिर एक शालिग्राम जी की शिला आ गई। इसी क्रम में करते करते 12 बार इन्होंने अंजलि में जल उठाया और 12 शालिग्राम शिलाएं इनको प्राप्त हुई। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी इसे भगवान का आशीर्वाद और अनुकंपा समझकर इन शालिग्राम शिलाओं को अपने साथ ले आए और लेकर श्रीधाम वृंदावन चले आए। वृंदावन धाम में आकर ये शालिग्राम शिला की सेवा बड़े प्रेम और मनोयोग से करते और निरंतर अपने भजन में लीन रहते। इनके पास उस समय शालिग्राम जी को विराजमान करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक वस्त्र की झोली बनाकर उसमें शालिग्राम जी को रखते और पेड़ पर लटका दिया करते थे। उस काल में श्रीधाम वृंदावन एक जंगल के समान, वहाँ नगर एवं बसावट नहीं थी। साथ ही उस समय वृंदावन धाम में महान रसिक संत एवं षड गोस्वामी वृंद सभी विराजमान थे। शिला रूप गोस्वामी अपने आराध्य गोविंद देव की सेवा में मग्न रहते। शिला सनातन गोस्वामी अपने आराध्य मदन मोहन की सेवा करते एवं शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने श्री शालिग्राम जी की सेवा में निमग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, एक कोई धनी सेठ वृंदावन आया। सेठ ने सभी संतों को, सभी गोस्वामी जनों को उनके ठाकुर के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण एवं कीमती हार आदि प्रदान किए। तो वो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आया, उन्हें भी वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान करने लगा। परंतु उसने देखा कि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास तो शालिग्राम जी की शिला है, जो एकदम गोल मटोल है, जिन्हें किसी भी प्रकार का वस्त्र, आभूषण पहना पाना संभव नहीं था। वह सेठ व्यक्ति इन्हें आभूषण प्रदान कर चला गया। लेकिन शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में एक व्याकुलता उत्पन्न हुई कि यदि काश मेरे ठाकुर जी के भी हाथ पैर होते, मुरली धारण करते, तो मैं उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाता, उनका श्रृंगार करता, जिस प्रकार अन्य गोस्वामीगण अपने ठाकुर का श्रृंगार करते हैं। इनकी व्याकुलता बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर पहुंच गई। संयोग की बात है, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जिस दिन भगवान नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबा फाड़कर प्रकट हुए थे। तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने प्रिय ठाकुर शालिग्राम जी से प्रार्थना करी, जब आप एक भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या लिए मुझ दीनहीन के लिए प्रकट नहीं हो सकते। उनके मन में ऐसी प्रार्थना उठी, परंतु वह ऐसा सोचते हुए, रोते हुए शयन करने चले गए। अगला दिन पूर्णिमा का था। पूर्णिमा के दिन जब प्रातःकाल शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने ठाकुर को उत्थापन कराने भीतर पहुँचे, तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि उनके आसन पर शालिग्राम जी की जगह त्रिभंग ललित मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। इन्होंने भली भांति उन्हें देखा। जब देखा कि उनके पीछे पीठ पर वही शालिग्राम जी का चिन्ह है, जिनकी ये रोज़ सेवा किया करते थे, इससे इन्हें विश्वास हो गया कि इसी शिला से ये ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। यह देखकर शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी आनंद में नृत्य करने लगे। उन्होंने ब्रजमंडल के सभी साधु संत भक्तों को निमंत्रण दिया
और शिला राधा रमन लाल जी का प्राकट्य मनाया, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया एवं बड़ी धूमधाम के साथ भक्तों ने आनंद पूर्वक इसे मनाया। श्री राधा रमन लाल जी किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, ये स्वयं प्रकट ललित त्रिभंग मुद्रा है, जिनका दर्शन भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण साक्षात दर्शन माना जाता है। श्री राधा रमन लाल जी के मुखचंद्र को शिला गोविंद देव का मुख माना जाता है, वक्षस्थल श्री गोपीनाथ जी का एवं श्री चरण कमल श्री मदन मोहन जी के माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लेता है तो उन्हें तीनों देवों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। गौड़ी गोस्वामी गणों के सभी सेवित विग्रह जयपुर चले गए, लेकिन श्री राधा रमन लाल जी ब्रजमंडल छोड़कर आज तक नहीं गए, जो भक्तों को आज भी प्रेम पूर्वक अपना दर्शन देकर अनुग्रहित करते हैं। साथ ही इस मंदिर के साथ कई रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हुई। लगभग 470 वर्षों से यहाँ भट्टी आज तक जल रही है और यहाँ माचिस का प्रयोग नहीं होता, भले ही वो दिया जलाना हो या रसोई का कुछ भी कार्य करना हो। एक बार अग्नि जो प्रकट हुई, आज तक वो निरंतर चल रही। श्री राधा रमन लाल साक्षात आज भी भक्तों को अनुभव कराते हैं। कभी उनका मंद स्मित दर्शन होता है, कभी उनकी मुस्कान में सुंदर दंतावली दिखती है, कभी उनकी दंतावली नहीं दिखती है, जिसका अनेक भक्तों ने अनुभव किया है। जब भी आप सभी वृंदावन जाएं तो श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन अवश्य करें। साथ ही तुलसी पत्र उन्हें ले जाएं। शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करना अत्यंत प्रिय है। बोलो राधा रमन लाल की जय। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। हरे कृष्ण।